हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड के बारे में। शुड जो कि एक मॉडल वर्ब है। चलिए देखते हैं हम इसकी यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीट बता दूं। हिंदी में अगर आप हिंदी भाषी हैं, जो कि ऑब्वियसली मुझे लगता है आप हैं क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो एक जो शब्द होता है चाहिए, उसको दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई सामान चाहिए, उसे कुछ चाहिए चाहत दिखाने के लिए। दूसरा एक तरीके का वो सलाह वगैरह वाला जो होता है ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इससे ऐसा होना चाहिए। तो ये जो दूसरा वाला चाहिए है, इसकी जगह पे अगर ये कहीं आए तो समझिए शुड का यूज़ वहाँ हो सकता है। वैसे देखते हैं हम लोग शुड के इस्तेमाल क्या क्या हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो पोलाइट ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी बताने के लिए, यानी कि नैतिक रूप से कोई किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उसे वैसा करना चाहिए, तो हम वहाँ शुड का यूज़ लगा के उसे बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स शुड अराइव बाय 10 AM, यानी छात्रों को 10 बजे तक आ जाना चाहिए। किसी चीज़ का, मान लीजिए ये स्कूल का या कोचिंग का कहीं एक जगह की ये टाइमिंग है, सलाह दी जा रही है कि उस वक्त तक बच्चों को आ जाना चाहिए, ये उनका ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा दूसरे सेंटेंस में आई थिंक यू शुड पे द मनी, यहाँ भी एक तरीके का मोरल ड्यूटी दिखा रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे दे देने चाहिए। ठीक। तीसरा सेंटेंस भी एक तरीके का मोरल ड्यूटी है, वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, और पोलाइट ऑब्लिगेशंस यानी कि बाध्यता को विनम्रता से थोड़ा दिखाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम शुड का यूज़ एडवाइस और रिकमेंडेशंस के लिए भी कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स शुड अराइव बाय 10 AM, ये एक तरीके की सलाह भी हो सकती है कि छात्रों को 10 बजे तक आ जाना चाहिए। दूसरा भी आई थिंक यू शुड पे दी मनी, ये भी एक तरीके का सुझाव हो सकता है कि मुझे लगता है तुम्हें पैसे दे देने चाहिए। ठीक है, हो सकता है मोरल ड्यूटी भी हो और हो सकता है ये बस सुझाव हो, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उससे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए आप लोग, कुछ सलाह है। यू शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। और आकाश शुड प्ले फुटबॉल, ये एक तरीके का रिकमेंडेशन है, आपको सलाह दी जा रही है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। और आकाश को ऐसी सलाह दी जा रही है कि उसे फुटबॉल खेलनी चाहिए, शायद वो खेलने में अच्छा है, किसी ने देखा है। ठीक है, अब सलाह देने के अलावा सलाह किसी से लेने के लिए भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे ये सेंटेंसेस आप लिख लें, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए भी समझ सकते हैं आप, या अब मैं क्या करूं। ठीक है, शुड आई कॉल द पुलिस, क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। ठीक, तो एक तरीके से वो सलाह ले रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, या क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस या प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी शुड का यूज़ होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड यूज़ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है पहला, शी शुड बी हियर बाय नाउ, यानी अब तक उसे यहाँ होना चाहिए था, अब तक उसे पहुँच गया होना चाहिए था, यानी कि उसके आने का ये समय हो गया है, वो आई नहीं है। ठीक, द बस शुड बी अराइविंग एट एनी मिनट, बस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, ये उम्मीद है, एक तरीके की संभावना है। ठीक है, कि बस के आने का समय आ गया है, हो गया है, किसी भी वक्त वो पहुँचती ही होगी। इसके अलावा कंडीशनल्स दिखाने के लिए, कंडीशनल्स को फॉर्म करने के लिए भी शुड का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कंडीशनल्स में कंडीशन थोड़ी कम प्रोबेबल होती है, यानी कि चांस थोड़ा कम होता है कि ऐसा होगा या ना होगा। जैसे एक सेंटेंसेस देख लें आप, स्पष्ट हो जाएगा। इफ़ ही शुड कम टेल हिम आई एम नॉट हियर, अगर वो कहीं आ जाए तो उससे कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। इस वाक्य में उसके आने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो उससे कहना मैं यहाँ नहीं हूँ। अब इफ़ ही शुड के स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, लिखा जाता है शुड ही कम। इफ़ ही शुड कम की जगह आप शुड ही कम का यूज़ कर सकते हैं। शुड ही कम टेल हिम टू गो टू हेल, अगर वो कहीं आ जाए तो उससे कहना भाड़ में जाए। ठीक है, आने की संभावना उसके कम है, लेकिन फिर भी अगर उसके आ जाए तो आप ये दो चीज़ें करना। किसी तरीके की पॉसिबिलिटी या पॉसिबल एबिलिटी, यानी कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये सब दिखाने के लिए भी शुड का यूज़ होता है। जैसे यू शुड बी एबल टू डू इट, मुझे लगता है तुम ये कर पाओगे या कर लोगे। आई शुड बी एबल टू कैच द थीफ, मुझे लगता है मैं चोर को पकड़ लूँगा। ठीक है, यहाँ आप चाहिए भी लगा सकते हैं हिंदी में, मुझे लगता है तुम्हें ये कर लेना चाहिए, कर लेने में मतलब काम तुम्हें सक्षम होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा अटपटा लगता है। तो बेसिकली आप समझिए यू शुड बी एबल टू डू इट, मुझे लगता है तुम ऐसा कर लोगे। आई शुड बी एबल टू कैच द थीफ, मुझे लगता है मैं चोर को पकड़ लूँगा। ठीक है,
फिर कुछ और एडवांस्ड यूज़, एक थोड़ा ये ध्यान से आप देखें क्योंकि आपके बहुत काम आएगा अगर आप पढ़ लें इसको, ध्यान से समझ लें तो। लिस्ट एक वर्ड होता है LEST। लिस्ट के साथ चेतावनी देने के लिए, एक तरीके की वार्निंग देने के लिए, मतलब कॉशन एक तरीके का बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शुड का। क्या मतलब होता है सेंटेंसेस का, देखें ज़रा ध्यान से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक, तो कहीं ऐसा ना हो के लिए लिस्ट का यूज़ होता है। ठीक, और वह उसके साथ शुड हम लोग लगाते हैं। राइट डाउन माई नंबर लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट, मेरा नंबर लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो ये लिस्ट के साथ फिर शुड का यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो के सेंस में, चेतावनी देने के लिए। इसके अलावा शुड का एक अंतिम इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, शैल का पास्ट फॉर्म जो होता है उसके तौर पे शुड यूज़ होता है। जैसे आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग शैल को शुड में बदल देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो शैल का पास्ट फॉर्म शुड ही होता है नरेशन जब हम लोग बनाते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, पुलकित सेड आई शैल गो देयर टुमारो, ये जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो होगा पुलकित सेड दैट ही शुड गो देयर द फॉलोइंग डे। ठीक है, शैल यहाँ शुड में बदल जाएगा। उसी तरह आस्था सेड टू मी यू शैल स्टॉप स्मोकिंग, इसका जब बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये होगा आस्था टोल्ड मी दैट आई शुड स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे शैल का पास्ट फॉर्म शुड यूज़ होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बस यही कुछ शुड के इस्तेमाल हैं जो हमारे काम आते हैं, जो आपकी ज़रूरत के हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।